तुमने ही तो नारायण को पुकारा था और तुम्हारी ही पुकार सुनकर वो तुम्हारे पास आए हैं। और अब जब वो तुम्हारे पास अपने रूप में आए हैं, जिस रूप में उनकी इच्छा थी आने की, तो अब उनकी सेवा में कमी मत करो। वो जो भी हुआ है किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के कारण नहीं, तुम्हारी इच्छा के कारण हुआ है। समझो इस बात को, स्वीकार करो। मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारा हिसाब किताब पता है। इतना मुझे पता है कि कृपा मेरी भी है तुम पर, कृपा देवी सरस्वती की भी है तुम पर। तो कौन रोक सकता है तुम्हारे काम को? कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पास वो स्वर है ना जिससे तुम किसी को भी मना सकते हो, किसी को भी समझा सकते हो। लेकिन वो तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारा दिमाग शांत होगा। क्रोध में आकर यदि तुम कुछ कहते हो ना, तो वो तुम पर ही भारी पड़ता है। इस बात का ध्यान दिया करो। और इसलिए क्रोध की बजाय शांति से बात किया करो। और जब अत्यंत गुस्से में रहो ना, उस दौरान चुप रहा करो, बातें कम किया करो। किसी के मज़हब के कारण किसी से नफ़रत करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। नफ़रत तो किसी से नहीं करना चाहिए। पर यदि किसी के कर्म इतने ही खराब हो कि वो झेलने के लायक ना हो, तो वैसे में दूरी बना लेना बेहतर है। आज तक जैसे तुमने अपने विवेक के अनुसार जो भी अपना व्यवहार रखा है ना, आगे भी वही रखो। किसी की बातों में गुमराह मत हो। और हाँ, जो तुम्हारी ये जो ज़िंदगी है ना, जिसमें एक ओर आध्यात्म है और दूसरी ओर तुम्हारी निजी ज़िंदगी, इन दोनों में तुम्हें संतुलन लाना पड़ेगा। किसी एक ओर ज़्यादा ध्यान दो और किसी एक ओर कम, तो वो भी तुम्हारे जीवन के इस पड़ाव के लिए थोड़ा अनुचित होगा और किसी ना किसी के साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए इन दोनों में संतुलन लेकर आओ। और मैं तो वैसे भी उम्मीद नहीं करता कि तुम बहुत देर बैठकर मेरे सामने पाठ करो, पर इतना ज़रूर कहता हूँ कि ध्यान करो, ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो दुख है, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ें हैं ना, वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। तुम्हें एक अलौकिक शक्ति के मौजूद होने की अनुभूति होगी, तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे और तुम अपने आप को बहुत मजबूत पाओगे। बस इसलिए कहता हूँ ध्यान करो, फिर देखो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारा मन ईश्वर के और तुम्हारे संचालित तरीके से चलना शुरू कर देगा। और एक बार जो तुम्हारा मन सही रास्ता पकड़ लिया ना, फिर कौन रोक सकता है तुम्हें? कोई भी तो नहीं। यदि कोई तुम्हारी सुंदरता से चिढ़े और तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा कहे ना, तो बुरी बात तो मत कहना, लेकिन कड़े शब्दों में जवाब दे जाना। यदि कोई चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगे, तो कड़े शब्दों में कह दो कि तुम्हें वो बात पसंद नहीं आई है। ऐसा कुछ मत कहो जिससे किसी को दुख हो, किसी को आहत नहीं पहुंचाना है। लेकिन जब तुम्हें दुख हो, तो ये बात भी सामने वाले को मालूम होनी चाहिए। बस इतना ही कह रहा हूँ मैं। तुमने तो देखा है ना, कई लोगों में कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा गुण भी नहीं है जिसके लिए वो घमंड करे, फिर भी वो घमंड करते हैं। तो जिसके पास वास्तविकता में गुण है, जो वास्तविकता में शाबाशी का पात्र है, जैसे कि तुम, तो तुम्हें डर क्यों है कि तुम्हारी ज़िंदगी रुक जाएगी, कि रोटी कैसे आएगी, कि कपड़े कैसे आएंगे, कि घर कैसे चलेगा? ये चिंता तुम क्यों करते हो? मैं चलाऊँगा, तुम्हारी काबिलियत चलवाएगी। और हाँ, किसी के बर्ताव से उदास मत होना। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।